तो गुस्सा है। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने लोगों से बातचीत की, सुनिए। इंडिया न्यूज की यह मुहिम रही है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए जिस तरह से गैर मराठियों को शिकार बनाया जा रहा है, उसको लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो इस जुल्म के शिकार होते नजर आते हैं या उसकी जद में नजर आते हैं। तो कई इलाकों से हमने बात किया। उन इलाकों में भाईखला, अग्रीपाड़ा, मदनपुरा, नागपाड़ा, वो सारे इलाके शामिल हैं जहां पे गैर मराठियों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर सियासी रहनुमा, हर सियासी लीडर चाहता है कि इन वोटों को वो अपनी झोली में हर चुनाव के दौरान जमा कर ले। लेकिन होता यह है कि जब भी चुनाव आता है तो यही सियासी लीडर जो होते हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो जुल्म है वो हमेशा से देखने को मिल जाता है और कुछ जुल्म अभी भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मरीन लाइन से में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये जो जुल्म और जबर का सिलसिला शुरू हुआ है, तो 2005 और 6 वाला दौर याद आ गया है जब मनसे को पहला इलेक्शन लड़ना हुआ 2009 में, तो उसके पहले 3-4 साल पहले जो माहौल बनाया गया था गैर मराठियों पे जुल्म सितम करके। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने भी यही शुरू किया था जब शिवसेना बनी थी, तो उनको काफ़ी कामयाबी मिली पहले, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए आज की हालत से शिवसेना की हालत क्या है। मनसे ने भी शुरू में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, यही हंगामा करके मार धाड़ करके, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोगों को एहसास हुआ कि ये गुंडों को बिल्कुल ताकत नहीं देनी चाहिए। तो आज देखिए कि एमएनए साफ हो चुकी है, न एक खासदार, न आमदार, न नगर सेवक, बल्कि ये तो कि राज ठाकरे के लड़के खुद इलेक्शन हार गए। इतनी बुरी हालत पार्टी की है। अब उनको लगता है कि मराठी का इशू आया है तो इस इशू के जरिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों ने फैसला किया है कि वोट के जरिए इस पार्टी को ख़त्म कर देना है ताकि इनका निशान भी छीन जाए, इनकी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाए। इनका वजूद पूरी तरह से, मतलब अगर ख़त्म करना है तो वोटों का जो है जो हथियार है वो इस्तेमाल करना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनसे जो है ना वो बिल्कुल वजूद में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकली नील है। और इनका जो जुल्म ये चाहते हैं कि अपनी इस तरह की पॉलिसी अपना कर लोगों को डरा कर ये राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये चाहिए कि इसका जवाब वो वोटिंग के ज़रिए दे, अपने वोटों का इस्तेमाल करके, अपने हक का इस्तेमाल करके और इनके खिलाफ वोटिंग करके इनको उनके ताबड़तोड़ उनको जवाब दें। अच्छा, देखिए 2009 के पहले से जो तमाशेबाजी इसी तरह की हुई थी, बावजूद उसके 2009 में 13 सीटें आई, फिर उसके बाद से इनका सुपड़ा साफ हुआ। बिल्कुल, तो इसी वजह से देखिए कोई भी है, लोग एक हद तक के कोई जुल्म सह सकते हैं और एक आम जनता जानती है कि ये इनकी जो सियासत है ये सिर्फ इसी बात पर है कि लोगों को डराए धमकाए और ज़बान के नाम पर, भाषा के नाम पर उनको अलग अलग करके जुल्म करके, लेकिन लोग अब जान चुके हैं। कहना चाहते हैं आप कि अब लोग जाग गए हैं, अवेयर हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस तरह से जो जुल्म जबर की बुनियाद जो है किसी भी सियासी पार्टी के लिए बेहतर है, या वो आवाम क्या करे जिसके पास कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? देखिए, ये मामला शुरू हुआ मीरा रोड में, वो एक गैर मराठी को झापड़ मार करके। तो मेरा ये मानना है कि इसका जवाब लड़ाई झगड़े से नहीं, आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बीएमसी के, उसके लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं वो लोग। तो हमें भी यही ग्राउंड बनाना चाहिए कि हम मजबूत होकर इनके खिलाफ वोट करें और इन्हें यहाँ से भगाएं। हमें का मतलब आवाम से होता है, जनता से होता है, जो जनता इनकी जद में आ चुकी है। कई लोगों, सिर्फ मीरा रोड ही नहीं बल्कि कई जगहों पे ऑटो रिक्शा से लेके, हाथ गाड़ी से लेके, जो ख्वाजा फरोश होते हैं, जो स्ट्रीट पे लोग होते हैं, कोई तो ऐसा बचा नहीं है। तो अब वो क्या करें? उनके पास तो लड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। उनके पास सिर्फ अपना वोट है एक, और ये वोट की ताकत से मनसे की ज़मीन दोस्त कर सकते हैं, यानी ज़मीन पर लेके आ सकते हैं। और बोलने का मतलब ये है कि उत्तर भारतीय जो है ना, वो मुंबई में काफ़ी तादाद में है, काफ़ी बोले तो काफ़ी तादाद में है, और वो अपना मतलब यानी एक उनके पास क्या वोटों का तो जो चुनाव का जो समीकरण पूरा है वो तो वहीं से तय होता है, उन्हीं से तय होता है। हाँ, तो उन्हीं से तय होता है, और वो अपनी ताकत ये टाइम पर 4 महीने में दिखाएंगे ज़रूर, और इनको एकदम ज़मीन दोस्त कर देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहता है, कम रहता है। अगर ये हम लोग जागरूक होकर सब लोगों को ये चीज़ का एक मैसेज फैलाए कि हमारे वोट की कीमत क्या है, हमको घर से निकल के हमारा वोट और हमारा अधिकार को इख्तियार करना चाहिए, हमको वोट डालना चाहिए, वरना आगे आने वाले वक्तों में हमारे को और भी दबाया जा सकता है। फिर हम किसके पास जाएंगे सर? हम वोट का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे घर के एक एक अफराद को निकल के वोट डालना चाहिए, हमारे राइट का इस्तेमाल करना चाहिए सर। आप क्या कहना चाहेंगे? एट दी एंड वोट ही है सर,
क्योंकि बुरा करने से बुराई जब बढ़ती, जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। तो ये जो अच्छे लोग अपने घर में पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बनाते हैं, ये सिर्फ एटलीस्ट इलेक्शन वाले दिन उतर के अपने वोट कास्ट करे, भारी मात्रा में वोट कास्ट करे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नहीं है सर, ये गुंडे और कॉमेडियंस है। ये भरी सभा में मिमिक्री करना और ये हाउस गलियों पे कब्जा करके तो अपनी पार्टी ऑफिस बनाते हैं। तो ये क्या देश का भला करेंगे? तो इनसे अगर निजात चाहिए और छुटकारा चाहिए तो आपको भारी मात्रा में वोटिंग के डे पे उतरना पड़ेगा। और हम यूथ को तैयार करेंगे इस बार कि आप उतरे और कैंपेन करें इलेक्शन से 1-2 महीना पहले, कि अपनी आवाम को जगाएं कि वोट की ताकत क्या होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी से बात करने के लिए कि आपने सुना लोगों की बातचीत है, और बातचीत में जो बातें सामने निकल कर आई हैं उनमें सबसे अहम यही रहा है कि वोटों का जो आपका ज़ख़ीरा है इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको खुद सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।